नमस्कार एंड स्वागत है आपका फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में एक नए कार्यक्रम के साथ, सितारों की नई चाल के साथ, नक्षत्रों के नए खेल के साथ और आने वाले समय के लिए आपको सूचना देने के लिए, सूचित करने के लिए, सावधान करने के लिए और वेल प्लान करने के लिए, ताकि आप अपने फ़ायदे को बढ़ा सकें। और अगर कोई जोखिम है या किसी तरह का, इफ़ यू हैव एनी चैलेंजेस इन योर लाइफ दैट यू शुड रिड्यूस बाय अवर गाइडलाइंस और बाय अवर गाइडेंस as per your birth chart. Now this program is specially made on Saturn and Rahu, and my always first priority is keeping this in mind that हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचा सके और एक नई जानकारी लेके आएँ जिससे रोचकता भी बनी जाए और ज्योतिष में आपका जो आस्था है, बिलीव है, वट एवर यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी शुड ग्रो मोर। और कारण क्या है कि तरह तरह के ज्योतिष प्रोग्राम आप देखते रहते हैं जिससे कि आपकी आस्था तो हर्ट होती है और हर चीज़ की एनालिसिस अलग अलग तरह से आता है। अगर ज्योतिष करेक्ट है, अगर एक ही रूट पर है, तो सबकी एनालिसिस एक जैसे आने चाहिए और सबकी प्रेडिक्शन भी 100% राइट होनी चाहिए। जब से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक मेरी 100% एक्यूरेसी इस वजह से रही है कि हमारी डेडिकेशन आपकी सर्विंग के लिए है, आपकी सपोर्ट के लिए है, ना कि कोई अपना बेनिफिट ऐसा उठाने के लिए जिससे कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा हो जाए या किसी चीज़ के, बिकॉज आई एम वेल ऑफ और मुझे हमेशा खुशी होती है अगर आपका कोई भी फ़ायदा हमारी दी हुई गाइडेंस की वजह से होता है। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट फॉर विच वाई वी आर शूटिंग दिस प्रोग्राम। राहु और शनि ऐसा प्रोग्राम को अभी मिलने वाला भी नहीं है। 120 दिन के लिए दुविधा में रहेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि वीनस, राहु और शनि कारक हैं इस कलयुग के जीवन के, केतु भी उसके अंदर सम्मिलित है। और ज़्यादा तौर पे लोग वीनस के बारे में बात कम करते हैं, गुरु के बारे में बात कम करते हैं, जबकि कलयुग में हर किसी को लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, ऐश चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, हर तरह का ब्रांडेड क्लोथ चाहिए, जो भी लग्जरी मतलब दिखावा की लाइफ है। तो ये सब चीज़ें शुक्र देते हैं और इसको मैनिपुलेट करवाते हैं राहु लेकिन बहुत ही स्पिरिचुअल है। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं होते तो वो देवताओं के साथ समुद्र मंथन में नहीं बैठते। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं। लेकिन राहु की क्या बात है, वो पहले आपकी परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा लेते लेते वो आपके सारे लस्ट एंड ग्रीड को ऊपर तक ले जाते हैं। फिर वो आपको ऐसा पटकते हैं कि फिर आप कहीं के नहीं रहते। और जो लोग इस चीज़ को पार पा लेते हैं, और जो कि अभी सितारे ऐसे आपको मौका देने वाले हैं पार पाने का, सिद्धि हासिल करने का, अपने 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 विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का, अपनी काम वासना पे कंट्रोल करके उस चीज़ को पाने के लिए 3 से 6 महीने ऐसे आने वाले हैं जब आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा बना सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। देखिए, डिपॉजिट आप एक ही दिन करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा आप उम्र भर लेते हैं। इसी तरह डिपॉजिट धीरे धीरे करते हैं और कभी कभी करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा आप उम्र भर लेते हैं। इसी तरह कर्मों में, प्रार्थनाओं में, प्रेयर्स में और नक्षत्रों की गाइडेंस में आप उनके डिपॉजिट को कम करते हैं, सिर्फ 20 मिनट देते हैं अगर आप परमात्मा को, तो परमात्मा आपको 24 घंटे देता है, या ग्रह नक्षत्र। दूसरी बात, अगर टेक्निकली आपके प्रेयर्स ठीक है, जो मैं हमेशा मेरी तैयारी रहती है कि मैं आपको साइंटिफिकली समझा सकूं कि एक्चुअली इसका कारण क्या है। संविधान हमेशा देश से बड़ा होता है। इसी तरह संविधान अगर ज्योतिष को बनाया गया है, ग्रहों को बनाया गया है, नक्षत्रों को बनाया गया है, तो वो भगवान से भी बड़े हैं। और भगवान को भी अगर आपको फल देना है या दोष देना है तो ग्रहों नक्षत्रों के थ्रू ही देंगे। तो ऐसे में जिसने आपको डिलीवर करना है, मान लो आपको कोई वारंट लेके आया, तो अगर आपने उससे संबंध अच्छे रखे हुए हैं तो वो बड़े प्यार से और बिना शोर शराबा करके आपके घर पे वारंट डिलीवर करके चला जाएगा, आसपास पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही आपने उससे नहीं बना रखी, सिस्टम को नहीं सेट कर रखा, तो 10 बैल बजाता हुआ पड़ोसियों को बताता हुआ उनकी स्टेटमेंट लेता हुआ जाएगा, ताकि आपकी पूरी तरह से बेइज्जती हो सके, पूरी तरह से आपकी खिल्ली उड़ सके। इसी तरह से सितारे हैं, जब उनको, अगर आपको दोष से कोई सज़ा देनी है, अगर आपके उनसे बनती है, आपने उनकी प्रेयर्स कर रखी हैं, पूजा करते रहते हैं, तो वो आपको फल देते तो हैं, बुरा या अच्छा दोनों। फल अच्छा देते हैं तो ज़्यादा देते हैं और दिखा के देते हैं दुनिया को, और अगर बुरा देते हैं तो बहुत ही कम और मध्यम तरीके से देते हैं, जिसको आप सहन कर सको और एहसास कर सको उसका जल्दी और आसानी से। काम की बात पे आते हैं कि आप राहु और शनि जो है
120 दिनों के लिए प्रॉब्लम में रहने वाले हैं। ये क्यों प्रॉब्लम में रहने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की शनि के साथ नहीं बनती, सारी दुनिया जानती है, ज्योतिष के बारे में जो भी ज्ञान रखते हैं उनको पता है इस बारे में। उसके अलावा मंगल की भी शनि से नहीं बनती और राहु से नहीं बनती, सूर्य की भी राहु से नहीं बनती। सूर्य उल्टा राहु के साथ आके, क्योंकि केतु की भी दृष्टि सीधी साथ में पड़ेगी उन पे, तो बिल्कुल ही ग्रहण दोष में आ जाएंगे, जिससे कि चरित्र, नाम, ख्याति, सारी चीज़ों का नुकसान होता है। और राहु का मंगल से मिलने से ऐसा अंगारक दोष बनता है, एक ऐसा दोष बनता है जिससे युद्ध, वायलेंस, मर्डर, किलिंग, तो किसी पे आरोप मढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है, और साथ में हेल्थ इश्यूज भी आते हैं जो ब्लड से रिलेटेड हो सकते हैं, सांस से रिलेटेड हो सकते हैं, कैंसर से हो सकते हैं, कोई नई डिजीज डेवलप हो सकती है। उसी तरह मंगल जब शनि से मिलते हैं तो भी वो इसी तरह का सिजरियन, जिसको बोलते हैं, जो बुचर्स होते हैं, जो मांस काटने का काम करते हैं, जो मर्डरर्स होते हैं, ब्रूटल मर्डर करते हैं, या ब्रूटल रेप होते हैं इन दिनों में, या ब्रूटल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, या ब्रूटल किलिंग्स हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें मंगल और शनि के साथ में होने से होने है। और ये सबसे बड़ी बात है, शतभिषा नक्षत्र के अंदर होने वाला मंगल और शनि का मेल है, जो खुद राहु का है, और लेकिन उसके लॉर्ड वरुण है, यानी कि समुंदर को लेके दुनिया के अंदर उथल पुथल जो मची हुई है, ये समुंदर का हिस्सा मेरा है, जिसके बारे में पिछले 2 साल से कहता आ रहा हूँ। किसी भी ज्योतिषाचार्य ने, none of the astrologers have told in the world about this, that the next war or next issues or next problems will be coming for the world from the ocean, for the ocean and in the ocean. So ये चीज़ें तो दिखाई दे ही रही हैं। उसके अलावा पॉलिटिकली बहुत सारी अनसर्टेनिटी दिख रही हैं दुनिया भर में, बिकॉज राहु को अगर मैं फर्स्ट खाने में दुनिया के लेके चलता हूँ, जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर अगर मैं रहता हूँ तो राहु आपके रशिया वाली बेल्ट के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे आपको, और केतु जो है नीचे वाली बेल्ट में दिखाई दे रहे होंगे, जो अमेरिका के सब कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लैटिन अमेरिका जिसको बोलते हैं, ब्राज़ील भी उसके अंदर आता है उस तरफ। लेकिन इनकी दृष्टियां जो तीनों की हैं और चारों कोनों में हर तरफ जो दुनिया की पड़ रही है, जिसका इफेक्ट सारी दुनिया में आता ही है। वॉर भले दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे हो, प्रॉब्लम किसी भी कोने में हो, उसका इफेक्ट शेयर मार्केट पे आता है, उसका इफेक्ट कमोडिटीज़ पे आता है, और पिसता है आम आदमी। इसी तरह सूर्य जो है जब शनि के साथ मिलेंगे तो शनि को अस्त करेंगे, और शनि कॉम्बस्ट जब रहेंगे तो न्याय के ऊपर से विश्वास उठेगा, न्याय नहीं मिलेगा। शनि जो न्याय देने वाले होंगे वो राइट न्याय नहीं मिलेगा, अनर्थ ज़्यादा होगा और सार्थक चीज़ें कम होगी। और शनि की वजह से जो ठंडाई आती है, जो ठंडक आती है माहौल के अंदर, जो सब्र आता है, जो पेशेंस आती है, वो भी नहीं आएगी। सन जो है 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। सबसे खराब योग रहेगा जब वो इस समय शनि के साथ रहेंगे। उसके बाद सन जो है राहु के साथ मेल करेंगे 14 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक, जो रेवती नक्षत्र के अंदर भी 17 मार्च से 31 मार्च तक रहेंगे। ये बड़ा ही नोटेड करने वाली जो डेट्स हैं मैं आपको दे रहा हूँ, इस बारे में आप चेक कर लीजिए। ये दोनों राशियाँ होंगी कुंभ, और एक राशि होगी पाइसेस मीन गुरु की, और कुंभ होगी खुद ही शनि की। उसके बाद मार्स ट्रेवल करेंगे सैटर्न के तरफ, और मार्स जब सैटर्न की तरफ ट्रैवल करेंगे तो 24 मार्च को ये ट्रैवल करेंगे, और 17 अप्रैल को ये पहुंच जाएंगे कुंभ राशि के अंदर ही। और ऑलमोस्ट ये दोनों जो है यहाँ पर कॉम्बस नतीजे की वजह से उत्तरा भद्रापाड़ा नक्षत्र के अंदर भी एंट्री जब हो जाएगी तो साथ में ही मिलेंगे 15 मई से लेके 1 जून तक, क्योंकि उत्तरा भद्रापाड़ा जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। शनि जब उसमें जाएंगे और मंगल भी होंगे, गुरु उसको बढ़ावा देंगे, क्योंकि उस समय गुरु बैठे होंगे भरनी नक्षत्र के अंदर, और वो भी अपना नक्षत्र चेंज करने वाले होंगे मई के अंदर घर के साथ साथ। तो ये जो बढ़ावा है 5वीं और 7वीं दृष्टि का जो मिलने वाला है गुरु का, जब मैं राशियों के बारे में बताऊंगा, ये बढ़ावा मंगल और सूर्य को देंगे वो, जिसकी वजह से शनि और राहु जो है थोड़े से दब के रहेंगे, और जिनकी राहु और शनि की दशा, अंतरदशा मंगल की, गुरु की और केतु की चल रही है, उनके ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स आएंगे। आपको मार धाड़ से, लड़ाई से, जोखिम से, अगर आपका किसी से झगड़ा चल रहा है तो आप इस समय माफ़ी मांग के या सेटलमेंट करने की कोशिश करें। देशों के बीच में भी ऐसा ही हो सकता है, अगर वो सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे तो जनता को उसका फ़ायदा होगा। पॉलिटिक्स अगर धर्म के ऊपर ना की जाए,
काम के ऊपर की जाए, सीधी सीधी बातें की जाए जो होंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ग्रह ऐसा इशारा कर नहीं रहे हैं। आने वाला जो 120 दिन है बहुत ज़्यादा वायलेंस वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करने वाले हो सकते हैं, फाइनेंशियली ट्रबल देने वाले हो सकते हैं। और जिनके गोचर में ये चीज़ें ठीक बैठी हुई हैं या जिनकी जन्म कुंडली में ठीक बैठी हैं, इसका उलट परिणाम मिलेगा, उनके लिए ये बहुत ही फलदायक होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें करप्शन से ही आएंगी, ये सीधे तरीके से आने वाली तो नहीं लग रही मुझे। इसके बाद केतु की बात करते, केतु भी अपना नक्षत्र चेंज करने जा रहे हैं, जो रहेंगे तो वर्गो राशि के अंदर ही, लेकिन वो अपना नक्षत्र चेंज करेंगे और हस्ता नक्षत्र में चले जाएंगे। हालांकि हस्ता नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, जो कि आपको कारीगरी सिखाता है, बोल्डनेस सिखाता है, नए रिलेशन बनाता है, और प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छा गिना है। लेकिन क्योंकि केतु का उसमें आना बहुत खराब है, क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है और केतु की चंद्रमा के साथ बिल्कुल नहीं बनती, और इस वजह से ये नक्षत्र जो है डिमोलिशन करेगा बहुत सी, क्योंकि ऑलरेडी विश्वकर्मा के नक्षत्र से वो आ रहे हैं। आपने बहुत सारे डिमोलिश देख रहे हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, अर्थक्वेक्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। AW चैट जो नई आई है, वो विश्वकर्मा लॉर्ड नई चीज़ बनाते हैं, तो उस लॉर्ड में थे, तो AW चैट आज तो बनी नहीं होगी, तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ की गाड़ियाँ आई हैं, ये सारी चीज़ें जो है नए नए चीज़ें आई हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये पिछले पीरियड में, ये सब केतु के लॉर्ड विश्वकर्मा के नक्षत्र में होने की वजह से हुए। और अब केतु जाएंगे हस्त नक्षत्र में मार्च 4 को। अब बात करते हैं कि आगे चल के इसका असर कैसे होगा और किस तरह से है। सन जो है 13 फरवरी को एक्वेरियस में रहेंगे, मार्च 14 को, और पाइसिस में टिल अप्रैल 13 तक रहेंगे। ये डेट आपको नोट रखनी है। नक्षत्र गोचर में आपको बता ही चुका हूँ। वो फरवरी 20 में वो से लेके 4 मार्च तक शतभिषा में रहेंगे, फिर पूर्वा भद्रपाड़ा में मार्च 4 से लेके मार्च 17 तक रहेंगे, फिर उसके बाद मार्च 17 से लेके 31 तक रहेंगे, रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे वो 31 मार्च के बाद। मार्च एक्वेरियस में रहेंगे मार्च 15 तक, 15 अप्रैल से लेके अप्रैल 23 तक, 23 से लेके पाइसिस में जून 1 2024 तक रहेंगे। मार्च 24 से लेके 2024 तक शतभिषा में जो है वो रहेंगे, और पूर्वा भद्रपाड़ा में अप्रैल 27 से लेके रेवती में 15 मई से लेके 1 जून तक रहेंगे। सैटर्न जो है अपना नक्षत्र चेंज करेंगे 6 अप्रैल को, और वो अक्टूबर 3 2024 तक उसमें रहेंगे। उसके बाद वो रेट्रो हो जाएंगे, और सैटर्न जो है 17 फरवरी से सूर्य के उनके नक्षत्र में आ जाने की वजह से 26 मार्च तक अस्त भी रहेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 13 और 26 दिन, यानी कि 39 दिन की जो उनकी जो यात्रा है वो उनके लिए रहेगी। और ये कई लोगों के लिए को लगता है कि शनि के अस्त होने से फ़ायदा हो रहा है, या फ़ायदा नहीं होता। उस समय न्याय रुक जाता है, अन्याय बढ़ता है, और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। अब बात करते हैं जिस बारे में आप सबसे ज़्यादा टेक्निकली तो कई लोग चीज़ें समझते हैं, कई लोग चीज़ें नहीं समझते हैं। अब बात करते हैं हम राशियों के बारे में, बिल्कुल फटाफट, किन किन राशियों के किन किन घरों पर इसका इफेक्ट आने वाला है, और इस बारे में हमने अपनी तैयारी कर रखी है, और इस बारे में मैंने डीप स्टडी करके आपके बारे में ये प्रोग्राम बनाने से पहले ही कि क्या क्या एनालिसिस। बात करते हैं जो मार्स है, क्योंकि 2 घरों में ट्रैवल करेंगे, सूर्य भी 2 घरों में ट्रैवल करेंगे, तो मैंने इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि मैंने पर्टिकुलरली वो घर चुन लिए हैं इन 120 दिनों के लिए जिनके अंदर ये इफेक्ट आ सकता है। देखिए, मेष राशि से शुरू कर रहे हैं। मेष राशि एरीज के बारे में, एरीज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस जो कंजंक्शंस जो है, इट विल बी स्टेइंग इन योर 11th and 12th हाउस, and Ketu will be in your 6th house, Jupiter will be in your 1st house, and the effect of these conjunctions जो इस मेल का मार्स के सूर्य के शनि के साथ, मार्स और सूर्य के राहु के साथ, ये आपके आएंगे 11वें, 12वें, 6वें, 7वें, 5वें और 6वें और 2nd हाउस के अंदर। अब देखिए, 11वां घर तो इनकम का घर है, तो आपकी इनकम इफेक्ट होगी। 12वां घर आपके खर्चों का घर है, ट्रैवलिंग का घर है, ये चीज़ें इफेक्ट होंगी। 7वां घर आपकी शादी और मैरिज का घर है, तो ये चीज़ें इफेक्ट होंगी। 5वां घर आपके कर्म का और बच्चों का घर है, तो ये चीज़ें इफेक्ट होंगी। 6वां घर लीगल इश्यूज़ का, बीमारी का और आपके दुश्मनों का घर है, तो ये घर जो है इफेक्ट होंगे। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको कॉम्बिनेशन के साथ स्मार्टली लिखना है, और ये ध्यान रखना है कि जो मैं इश्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ उसके ऊपर आप लोगों ने कंट्रोल करना है, तरीके से रहना है। अपनी कुंडली का अपने एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस कराइए, और वो क्या आपको राय देते हैं उस हिसाब से चलिए, तो ये सावधानी वाला समय जो है ठीक ठाक तरीके से निकल सकता है। बात करते हैं टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि की।
आपके ये जो बनने जा रहा है ये आपके 10वें और 11वें घर में बनेगा इन योर 10th एंड 11th हाउस, जिसमें मार्स सन और मार्स राहु और सैटर्न के साथ जो बनाएंगे। जुपिटर आपके 12th हाउस में रहेंगे, केतु आपके 5th हाउस में रहेंगे। इसका इफेक्ट जो आने वाला 2nd, 1st, 5th, 6th, 4th एंड 1st हाउस को आने वाला है। फर्स्ट हाउस आपके करेक्टर का है, आपके अपने जीवन शैली का है, कैसे आप जीते हैं, हाउ यू लिव योर लाइफ, दैट यू हैव टू इम्प्रूव एंड दैट यू हैव टू केयर ऑल्सो। सेकेंड हाउस आपकी इनकम का है, आपके पार्टनर का है, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा इसका। और उसके बाद आपका 5th हाउस आ रहा है जो आपके कर्म का घर है, एक्टिविटीज़ का घर है, जो आपने काम करने हैं, और आपके बच्चों का घर है और उनकी स्टडीज़ का भी घर है, उसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है वो कहीं हर्ट ना हो। 6th हाउस आपके एनिमीज़ का घर है और साथ में लीगल इश्यूज़ का घर है, आपकी बीमारियों का घर है, इस बारे में आपने ध्यान रखना है इन 120 दिनों के अंदर। 4th हाउस जो है आपके सुख सुविधा, माता का घर है, नई प्रॉपर्टी लेने का घर है। इस समय अगर आप इस चीज़ को अवॉइड ही करें और तरीके से लें या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हाथ डालना है तो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके चलें तो आपको फ़ायदा होगा। यानी कि ये तो चीज़ें हो गई आपकी 2 राशि के बारे में। अब बात करने जा रहे हैं हम जेमिनी एंड कैंसर के बारे में। जेमिनी आपके जो ये योग बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है आपके 9th एंड 10th हाउस के अंदर, जिसमें मार्स और सूर्य सैटर्न के साथ, मार्स और सूर्य राहु के साथ योग बनाएंगे इन 120 दिनों के लिए जो ये बनने जा रहा है। जो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सी डेट को ये शुरू हो रहा है, जब जो सन जो है 13 फरवरी को एंटर कर जाएंगे एक्वेरियस राशि के अंदर। उसके बाद से अब केतु और राहु के अलावा जो जुपिटर है वो आपके रहेंगे 11वें घर के अंदर, और इसकी जो दृष्टियाँ पड़ेंगी 5वीं और 7वीं थोड़े दिनों के बाद में जब ये टॉरस के अंदर जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि के अंदर जाएंगे। उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा क्योंकि वो जिन नक्षत्रों में होंगे वो मार्स को और सूर्य को बढ़ावा देंगे। अब आपके 12वें घर में, 1st घर में, 3rd घर में, 2nd घर में, 4थे घर में, 5वें घर में इसके इफेक्ट आने वाले हैं। 12वां घर खर्चे और टूरिस्ट ट्रेवल का है। 1st घर आपका अपना खुद का है, करेक्टर का है, सिस्टम का है कि किस तरह आपको चल रहा है उसके अंदर। और 3rd हाउस जो है आपकी सोसाइटी का है, कर्म का है, और साथ में ही आपके भाई बहनों का है, उस पर भी इफेक्ट आएगा। 2nd हाउस आपके पार्टनर का है, इनकम का है। 4th हाउस आपकी सुख सुविधा माता का है, इस पर भी आपका इफेक्ट आएगा। 5th हाउस आपके कर्मों का, बच्चों की स्टडीज़ का है, इस पर भी इफेक्ट आएगा। इसका डिसइफेक्ट आएगा या एडवांटेज आएगा, ये आपको आपकी कुंडली के एनालिसिस से पता लगेगा कि आपके ग्रह गोचर में और आपके ग्रह जन्म स्थान के टाइम पे कैसे बैठे हुए हैं। मैं आपको जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। कैंसर के बारे में बात करते हैं। कैंसर बहुत सारे ट्रबल्स को देख चुके हैं और कैंसर जो है अभी धीरे धीरे से शनि की ढैया के बाहर निकल रहे हैं। और कैंसर के बारे में मैंने अभी बीच में ही बोला है कि बहुत अच्छा रहने वाला है इनका 2024। लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन कैसे रहने वाला है, ये कंजक्शन कैसे रहना है, इसकी बात हम करते हैं। गुरु आपके रहेंगे 10वें घर के अंदर, और ये जो ट्रांजैक्शंस होने जा रही हैं, जो कंजक्शंस होने जा रही हैं, ये जो है ट्रांजिट होने वाला है, ये आपके 8वें और 9वें घर के अंदर होने वाला है। 8वें घर में शनि पहले से विराजमान में, जिसमें मार्स और सूर्य के एंट्री उस घर को कैसा बना देंगे। 8वां घर भी मृत्यु का घर भी कहा जाता है, लेकिन उसकी 2nd दृष्टि, 12वीं दृष्टि जो चीज़ों में पड़ेगी, जिन दृष्टियों में पड़ेगी, आपके 10वें घर पे भी पड़ रही है सैटर्न की दृष्टि, इसको इफेक्ट करेगी। और यही जो है योग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के 9th हाउस में बढ़ेगा। आपके 11वें घर यानी कि इनकम पे आपके बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। 2nd हाउस पार्टनरशिप में भी दरारें आ सकती हैं, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के लिए। ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है आपका। 1st हाउस में आपको अपने करेक्टर को कैसे बलवान रखना है, इस चीज़ों पर ध्यान रखना है। 3rd हाउस और 12th हाउस आपके खर्चे का है। 3rd हाउस आपकी सोसाइटी और आपके बहन भाइयों के रिश्तों का है, जहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठे हुए उस पर भी इसका इफेक्ट आ रहा है। इस चीज़ों को लेकर आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इस टाइम को बड़े ढंग से गुजारा और तरीके से वेल प्लान करते हुए, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, रैशनेस को कंट्रोल करते हुए, तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। बात करने जा रहे हैं लियो राशि की। लियो राशि यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि के बारे में मैंने जब भी कहा है तो वो थोड़ा सा मैंने 50-50 वाली बात कही है या 60-40 वाली बात कही है। ये जो योग बनेगा आपके 7म और 8म घर के अंदर बनेगा। गुरु रहेंगे 9वें घर के अंदर, केतु रहेंगे दूसरे घर के अंदर, जो इफेक्ट ये डालने वाले हैं। हालांकि गुरु की 5वीं और 7वीं दृष्टि का भी आपको सहयोग मिलने वाला है, लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 10th एंड 11th हाउस पे। 10th कर्म का घर है, 11th आपके इनकम का घर है, 3rd हाउस आपकी सोसाइटी, आपके भाई बहनों का और आपके कर्म का घर है, और 2nd हाउस आपके पार्टनर का घर है, जहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं। और साथ में 1st हाउस आपके अपने करेक्टर का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी चमक धमक का, आपके संसार में इमेज का है,
तो इन सारी चीज़ों के इफेक्ट के ऊपर आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस करा के ध्यान से देखना है। आपके अपने एस्ट्रोलॉजर से करा सकते हैं, और इन चीज़ों में ये देखना है कि गोचर में आपको इसके फल कैसे मिल रहे हैं, आपकी दशा महादशा किस चीज़ की चल रही है। अगर उनकी दशा महादशा इन्हीं ग्रहों की चल रही है, फिर तो आपको बिल्कुल एनालिसिस कराना चाहिए और ध्यान से चलना चाहिए। बात करते हैं वर्गो राशि के बारे में, कन्या राशि के बारे में, जिसके बारे में मेरा अलार्मिंग सा बोला हुआ है मैंने। अपने आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में भी बीच में आपको ध्यान देता रहूँगा, और बीच में पहले भी जो मैंने प्रोग्राम्स दिए हैं उसमें मैंने इस बारे में बात की है। ये जो योग बनने जा रहा है ये आपके 6th और 7th हाउस के अंदर बनने जा रहा है, और जुपिटर आएंगे अष्टम घर में। अब आपके तीनों नीचे के घर जो है, पार्टनर, पत्नी का, और साथ में दुश्मनों का, लीगल इश्यूज का, बीमारी का, और साथ में अकस्मात फायदा देने का, नुकसान देने के जो घर हैं, तीनों ने, चारों ने जकड़ लिया इसको। और केतु बैठ गए आपके लगन में आके। तो मैं इसको बहुत ही चैलेंजिंग टाइम कहूँगा। ये जो 120 दिन आपने गुजारने हैं, किसी की सलाह, किसी का हाथ पकड़ के जरूर रखिएगा। जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, उसके भरोसे को तोड़ना भी नहीं है और उसके भरोसे को छोड़ना भी नहीं है। 1st, 2nd, 9th, 10th हाउस पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। 1st आपका खुद का ही करेक्टर है, आपका खुद की ही सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने इसका इफेक्ट रखना है। 2nd आपके पार्टनर का घर है, 9th जो है आपके किस्मत का घर है, 10th जो है आपके कर्मों का घर है, और 7th जो है आपकी पत्नी का घर है। और 6th हाउस के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वहाँ वो तो बैठे ही हुए हैं, अष्टम घर में पहले से कह चुका हूँ, वहाँ बैठे ही हुए हैं। तो आपको बहुत ही सावधानी वाले अगले 120 दिन गुजारने हैं। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी प्रेयर्स आपके लिए हमेशा रहेंगी और हमेशा सबके लिए रहती है, लेकिन आपको भी पूजा पाठ पर थोड़ा सा भरोसा करना है। हो सके अगर इनकी दशा महादशा, आपकी जिन भी ग्रहों का मैंने आपको नाम लिया है, चल रही है, तो उनके मंत्र जाप करिए, और जिन नक्षत्रों में बैठे होंगे लॉर्ड्स के मंत्र जाप आप करिए, आपको इसका फायदा होगा। ओम नारायण। बात करने जा रहे हैं लिब्रा राशि की। लिब्रा जो है उसके ये जो योग बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है 3rd हाउस में और उसके 4th हाउस के अंदर, और गुरु बैठे हुए हैं पंचम में, और केतु बैठे हुए हैं आपके दशम घर के अंदर। लिब्रा लगन, लिब्रा राशि वालों के लिए ये जो योग है, ये गुरु का जो आपको सहयोग मिलना है वो उतना नहीं मिलेगा। मैंने हर राशि के बारे में यही बोला है। और ये जो इफेक्ट है 3rd और 4th हाउस के अलावा 6th, 9th, 10th, 11th और 7th हाउस पे डालेंगे। 6th हाउस दुश्मनों का घर है, लीगल इश्यूज का घर है, बीमारी का घर है, और कर्जे का घर है, और नया डिसीज़ पैदा हो जाता है, उस बारे में आपको सोचना है। 4th हाउस आपकी सुख सुविधा माता का घर है। ऐसे में कोई भी डिस्प्यूटेड काम नहीं करना, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, और अगर हमने बेचनी भी है तब भी रुक जाइए, तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे प्राइस मिल जाएंगे 120 दिन के बाद। सोसाइटी में बहन भाइयों के साथ तलखी नहीं करनी, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी इमेज खराब होगी। और आपने ऐसे कोई भी रैशनेस में आके काम नहीं करना जिससे कि आपका नुकसान हो जाए। गुरु आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे इस समय में। केतु बैठे हुए हैं आपके दशम घर में, जो आपको कर्मों से डिटैच करने की कोशिश करेंगे। तो कर्मों से डिटैच नहीं होना है, कर्म करने की कोशिश करनी है। आलस आपने बिल्कुल नहीं करना, और प्रभु का नाम लेना है। गणपति जी की आराधना कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ में शिव जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। 120 दिन आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। बात करने जा रहे हैं अभी ये बात करने जा रहे हैं अभी हम लोग सैजिटेरियस के बारे में। सॉरी, वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ा सा मैंने समय काट लिया इसमें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही ये जो समय है बड़ा ही अलार्मिंग है। इससे पहले मैंने जो राशि के बारे में बताया था वो धनु राशि थी, तो इस बात की मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो धनु राशि के बारे में बताया था, अब मैं वापस बता रहा हूँ लिब्रा राशि के बारे में। लिब्रा राशि जो है उसका जो ये योग बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है सैटर्न के 5वें घर के अंदर, 6वें घर के अंदर। जुपिटर रहेंगे आपके 7वें घर के अंदर, और केतु रहेंगे आपके जो है वो 12वें घर के अंदर। तो इसमें आपके 11th, 12th, 8th, 9th और 1st हाउस के अंदर चॉइस का इफेक्ट आएगा। देखिए 5वां घर जो होता है आपके कर्म का होता है, और 6वां घर जो है वो आपके दुश्मनी का, एनालिसिस का, ये सारी चीज़ों का होता है। और जुपिटर बैठे हुए हैं आपके 7वें घर के अंदर, तो पार्टनर के साथ भी आपके जो संबंध रहेंगे वो तो ठीक रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने कर्मों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि जब मार्च की तीसरी निगाह उस पर पड़ेगी, मार्च की, फिर उसके बाद तो मार्च की चौथी निगाह उस पर पड़ रही थी, जो पहले से अब हट गई है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इफेक्ट्स आएंगे। और मार्च की अभी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 12वें घर में पड़ेगी,
जो कि आपके खर्चों को, कई चीज़ों को बढ़ावा देगा। 12th हाउस वैसे इफेक्ट में आ रहा है, 8th हाउस इफेक्ट में आ रहा है, 9th हाउस, 1st हाउस, 11th हाउस। आपकी इनकम, आपके खर्चे, आपके अकस्मात खर्चे, अकस्मात नुकसान, अकस्मात फ़ायदा, किस्मत और आपका करेक्टर, ये सारों चीज़ों को ये इफेक्ट करने जा रहा है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो आपके बारे में जो मार्स का जो योग बनने जा रहा है, ये 4थे और 5वें घर के अंदर बनने जा रहा है। जुपिटर रहेंगे आपके 6वें घर के अंदर और केतु रहेंगे आपके 11वें घर के अंदर। आपका भी जो जुपिटर है आपको साथ तो दे ही रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। राहु जो आपके पंचम में रहेंगे और 4थे घर में मार्स और सन के रहने की वजह से आपको कोई भी प्रॉपर्टी जो शनि की वजह से खरीदनी या बेचनी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनकी स्टडीज़ का ध्यान रखना है, अपने कर्मों का ध्यान रखना है। ऐसा कोई रैशनेस वाला काम नहीं करना है नेक्स्ट 120 दिनों में जो आपके कर्म और अच्छी चीज़ों को अफेक्ट कर सके। दुश्मन भी आपके हावी हो सकते हैं क्योंकि 7th, 10th, 11th, 8th और 12th हाउस के ऊपर इसका इफेक्ट आने वाला है। अब बात करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में। कैप्रिकॉर्न राशि आपका जो ये इफेक्ट आने वाला है, ये आपके 2nd हाउस में और 3rd हाउस में आने वाला है। जुपिटर आपके बैठे होंगे 4th हाउस के अंदर और केतु बैठे होंगे आपके 9th हाउस के अंदर, जो कि 5th, 9th, 5th, 6th और 10th हाउस के आपके प्रॉब्लम में जो है इफेक्ट डालेंगे। प्रॉब्लम नहीं डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे। 5th हाउस जो है उस पर इसका आस्पेक्ट होने की वजह से आपको बच्चों की स्टडीज़ का, आपके कर्मों का ध्यान रखना है। 9th हाउस में आपकी किस्मत पे इफेक्ट डाल सकते हैं। 5th हाउस के बारे में मैंने जो अभी बताया है उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर रहा हूँ, आपने ऐसा कोई भी जोखिम वाला काम नहीं करना जो कि करने के बाद आपका नुकसान हो जाए। 6th हाउस दुश्मनों का घर है, दुश्मनों के घर की वजह से आप पे लीगल इश्यूज आ सकते हैं, आपको बड़े ध्यान से रहना है। ये टाइम बहुत अलार्मिंग है। अगर इन्हीं की दशा महादशा चल रही है और आपकी गोचर और ये कुंडली के अंदर अगर अच्छे बैठे हैं तो आपको इसको ऑपोजिट होकर फ़ायदा मिलेगा। 10th हाउस भी अफेक्टेड हो रहा है और इस 10th हाउस का इफेक्ट हालांकि जुपिटर की 7वीं दृष्टि की वजह से कम रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अलार्मिंग रहना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो आपको नुकसान दे जाए। बात करने जा रहे हैं एक्वेरियस राशि की। ये जो योग बनने जा रहा है आपका लगन में और आपके 2nd हाउस में बनेगा। जुपिटर रहेंगे 3rd हाउस में और केतु रहेंगे आपके अष्टम वाले घर में। अब इसमें 7th, 8th, 4th, 5th, 9th घर पे आपके इसके इफेक्ट रहेंगे। एंड ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 7th हाउस आपकी पत्नी का है, 8th हाउस आपके अकस्मात फायदे और नुकसान का है, मृत्यु का भी घर है, 4th हाउस आपके इनका सुख सुविधा का है, माता का है, प्रॉपर्टी का है, 5th हाउस आपके कर्मों का है और 9th हाउस आपकी किस्मत का है। और वो बैठे हुए आपके लगन में और आपके 2nd हाउस में जो कि पार्टनर का और धन का भाव है। इन सारे घरों का जिन भी चीज़ों के बारे में मैंने नाम लिया आपने अलार्मिंग होकर अच्छे से करना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है और ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा टाइम रहने वाला है। बात करने जा रहे हैं पाइसेस, मीन राशि के बारे में, जो आखिरी राशि है। उसके 12वें और 1st घर में ये योग बनने जा रहा है। जुपिटर रहेंगे 2nd घर में और केतु रहेंगे आपके 7th घर के अंदर, जिसका इफेक्ट जो है 6th, 7th, 3rd, 8th, 4th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस खर्चे का है, ट्रैवलिंग का है। 1st हाउस आपके करेक्टर का है, अपनी बिल्टअप इमेज का है, आपकी इनकम का है, आपकी सेहत का है। 2nd हाउस क्योंकि जुपिटर वहाँ बैठे हुए हैं उस चीज़ का है। 6th हाउस आपकी दुश्मनी का है, लीगल इश्यूज का है, बीमारी का है। 7th हाउस आपकी पत्नी का है, पार्टनर का है, इनकम का है। 3rd हाउस आपकी इनकम, कर्म और सोसाइटी और भाई बहनों का है। 8th हाउस सडन फायदा और गेन का, मृत्यु का है। 4th हाउस आपकी सुख सुविधा, घोड़ा गाड़ी और साथ में आपके परिवार और मकान के बारे में है और माता के बारे में है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने जिनके बारे में बात करी है आपको ध्यान रखना है। इस बारे में आपको चिंतन करके चलना है कि मुझे आगे का स्टेप्स कैसे लेने हैं। पाइसेस के बारे में मैंने थोड़ा अलार्मिंग बोला हुआ है जब मैंने अपने नए साल के प्रोग्राम्स दिए थे। और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं आप अपने चाहें तो अगले 120 दिन के लिए कुंडली का एनालिसिस अपने एस्ट्रोलॉजर से करा सकते हैं। और इसी तरह की जानकारियों के साथ में हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।